अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर जो है वो भी प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स के 1.1.6 के टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। ये भी प्रॉपर्टीज हैं लेकिन ये ऑर्डर प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, ठीक है। तो ऑर्डर प्रॉपर्टी, जब भी ऑर्डर की बात आ जाती है ना रियल नंबर्स में, ठीक है, तो वहां पे इनइक्वालिटीज इंट्रोड्यूस होती हैं। इनइक्वालिटीज क्या होती हैं? इक्वालिटी ऊपर हमने जितनी भी डिस्कस की हैं वो इक्वालिटीज थी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखें दरमियान में इक्वालिटी आ रही है। अब नीचे देखेंगे ना तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज में ना ये सिंबल आएंगे, लेस देन और ग्रेटर देन। ठीक है, स्ट्रिक्टली लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इनइक्वालिटीज हैं। अब जिस तरह ऊपर हमने डिस्कस किए थे, दो रियल नंबर्स ले रहे थे, इधर भी उसी तरह रियल नंबर्स लेंगे। ये फॉर ऑल का मतलब पता है क्या है? कोई दो रियल नंबर्स, उस सेट में से कोई दो रियल नंबर्स। ऑल का मतलब है आपके पास ओपन चॉइस है, आपके पास रियल नंबर्स का सेट, आप कोई दो ले लें। ठीक है, समझ आ गया? तो ये फॉर ऑल का मतलब ये होता है, ये लिखा हुआ है इसके बारे में। अब क्या कह रहा है कि एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स। क्या कह रहा है कि आपके पास कोई दो रियल नंबर्स हैं, उनमें एक वक्त में ना, हाँ, इन तीनों में से कोई एक कंडीशन जरूर होएगी, सेटिस्फाई होनी चाहिए। या तो वो दोनों जो रियल नंबर्स हैं, पहला छोटा होगा दूसरा बड़ा होगा, लेस देन होएगा फर्स्ट दूसरे से, ठीक है, या फर्स्ट जो है ग्रेटर देन हो जाएगा दूसरे से, या दोनों इक्वल हो सकते हैं। दो रियल नंबर्स या तो इक्वल हो सकते हैं, या एक छोटा दूसरे से बड़ा हो सकता है, या एक बड़ा दूसरे से छोटा हो सकता है। जैसे कि ये है, 7 <10 है बट 7 <not> है। इसी बात को वो बता रहे हैं, यहाँ 7 <not> 10। ठीक है, ये क्या है कि आपके पास एक वक्त में ना एक ही कंडीशन, जैसे कि ये है ना 7 <10 है, अब ये ही है। अब ये नहीं हो सकता 7 <10, 7 <= 10, इस तरह नहीं है। ठीक है, यही कंडीशन होल्ड करेगी एक वक्त में एक ही। ठीक है, दो रियल नंबर दे दिए जाते हैं ना, ठीक है, वो या तो बराबर हो सकते हैं या लेस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन आपके पास बताएगी, इसको कहते हैं ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। ठीक है, अब आगे आ जाती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या है? ट्रांजिटिव का आपको वैसे भी समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल तीन हमारे पास रियल नंबर्स हैं, ठीक है, इसकी पहली कंडीशन ये है, इफ ए ग्रेटर देन है बी एंड बी ग्रेटर देन है सी, देन ए भी जो है वो सी से बड़ा होना चाहिए। क्या है जी? ए अगर बी से ग्रेटर है, बी सी से बड़ा है, तो ए जो है सी से भी बड़ा होना चाहिए। अगर इस तरह की प्रॉपर्टी होल्ड कर जाती है तो आपने बताना है कि ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होगी। जैसे कि एग्जांपल है, 8 अगर 5 से बड़ा है, ठीक है, एंड 5 जो है वो 4 से बड़ा है, इसका मतलब है 8 जो है वो 4 से भी बड़ा ही होएगा। इसी को ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कह देते हैं। अगर अगर यही सिंबल लेस देन की आ जाए तो फिर भी ये होल्ड कर जाएगी। ठीक हो गया? या हम लेस देन के हिसाब से चलेंगे या ग्रेटर देन के हिसाब से। ऊपर पता है आपने मल्टीप्लीकेशन या एडिशन के हिसाब से चले हैं, इधर लेस देन और इक्वल, वो लेस देन और ग्रेटर देन के लिहाज से चलेंगे। अब एडिशन प्रॉपर्टी पे आ जाए। अब क्या करना है कि ये हमारे पास इनइक्वालिटी है, तीन रियल नंबर हैं, ठीक है। क्या है जी? पहली कंडीशन, इफ ए लेस देन है बी, अगर तो लेस है बी से, देन क्या, फिर क्या है जी? इन दोनों में एक सी ऐड कर दें, लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे, ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनइक्वालिटी के ऊपर, वो इनइक्वालिटी उसी तरह ही रहेगी। जैसे कि ये है, 5 अगर 7 से लेस है, ठीक है, और सी क्या है 2। अब सी जो है दोनों तरफ अगर ऐड करते हैं हम, 5 में भी 2 करें और 7 में भी 2, तो देखें इनइक्वालिटी का रिजल्ट क्या है? 7/9। क्या इनइक्वालिटी चेंज हुई है? तो ये बड़ी आसानी से ये प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज में आपको इसी तरह ये लिखी हुई आएंगी, या तो डायरेक्ट प्रॉपर्टीज पूछेगा या इस तरह करके देंगे, तो आपने उनका नेम बता देना करना है। बड़ा आसान सा काम है। अब सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी क्या है? आपने क्या करना है, इसी तरह तीन रियल नंबर हैं, यही इनइक्वालिटी है, पहले लेस के लिहाज से करें, और जिस तरह सी ऊपर आपने ऐड किए है ना, ये इसी तरह इधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो फिर भी कोई इनइक्वालिटी के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। सादी सी बात यही है। ठीक है, एडिशन के लिहाज से भी और सब्ट्रैक्शन के लिहाज से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात आ जाती है मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से। तो देखें, सी अगर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, इफ ए लेस देन है बी एंड सी क्या है? ग्रेटर देन 0 है, देन ए सी लेस देन बी सी, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लीकेटिव, ये जो प्रॉपर्टी है मल्टीप्लीकेशन। अब देखें, अगर सी लेस देन 0 है, अगर तो नेगेटिव है, ठीक है, तो फिर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये मैंने बतानी है, और ये बड़ी बहुत ज्यादा यूज होती है। ठीक है, इफ ए लेस देन है बी
एंड सी लेस देन है जीरो, जीरो से लेस का मतलब ये है -1 है, -2, माइनस पॉइंट में कुछ भी आ जाए, देन ए डॉट सी ग्रेटर देन, इधर लेस है ना, तो ये क्या होगी, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो बी डॉट सी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि 5 लेस देन है 8 एंड सी इज इक्वल टू -2, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं -2 के -10, ठीक है। तो इनइक्वालिटी जो है जब -2 से हमने मल्टीप्लाई कर दी है ना इस तरह, तो ये इनइक्वालिटी द लेस थी ये ग्रेटर में चेंज हो गई, ठीक है। तो -10 जो है वो ग्रेटर है -16 से, समझ आ गई है। अब आगे देखिएगा, अब एक और भी बात बताई जा रही है, अगर फॉर एग्जांपल देखें इधर तो लेस है, अगर ग्रेटर देन आ जाता है, वो कहता है इसको ट्राई करें जी ग्रेटर देन के लिहाज से, तो फिर भी सिर्फ सिंबल आपने दरमियान में से चेंज कर देनी है, इधर क्या आ जाएगा ग्रेटर, बाकी इधर सी इसी तरह ही रहेगा, तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब सी लेस देन लेंगे और इधर एक ग्रेटर देन है, तो फिर इनइक्वालिटी में फर्क आ जाएगा, समझ आ गई है स्टूडेंट। और एक ये भी पढ़ लेते हैं की पॉइंट, इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड एन इनइक्वालिटी बाय अ नेगेटिव नंबर देन द इनइक्वालिटी साइन इज ऑलवेज चेंज्ड। यही बात मैं बता रहा हूँ, ये जब इस किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और दूसरा क्या है डिवाइड, वो भी आगे देख लेंगे अगर आए तो फिर भी आपकी इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा। अब आ जाती है डिवीजन प्रॉपर्टी। अब हमने ऊपर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, अब डिवीजन प्रॉपर्टी, इफ ए लेस देन है बी एंड सी ग्रेटर देन है जीरो, देन ए ओवर सी लेस देन बी ओवर सी। तो फॉर एग्जांपल ए सी एक लेदा नंबर है आपके पास, अगर आपके पास एक इनइक्वालिटी है जैसे कि ये है, अगर सी पे उसको डिवाइड करते हैं, सी क्या होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो, तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं आएगा, जैसा कि ये 6 लेस देन 9 है, सी हमारे पास 3 है, तो उस पर डिवाइड करें तो 2 लेस देन 3, इसको डिवाइड करेंगे तो ये कोई फर्क पड़े, हाँ अगर सी, यही बात बता रहा था, जैसे ये रिमेंबर में आपको, अब डिवीजन की बात आ गई है ना, ये डिवाइड करेंगे नेगेटिव नंबर से, फिर आप चेक करते हैं। अब देखिएगा, इफ ए लेस देन बी एंड सी लेस देन जीरो, जीरो से लेस का मतलब ये माइनस में आ जाए, ठीक है। तो अगर उसको सी पर डिवाइड करते हैं तो आपका आपकी इनइक्वालिटी देखें, ये लेस थी ये ग्रेटर में चेंज हो गई है, बात क्लियर होगी, इसकी एग्जांपल भी देख लेंगे। 6 लेस देन 9 है, सी -3, इसको डिवाइड करेंगे ना, तो ये इनइक्वालिटी फौरन जो आपकी चेंज होगी, इधर लेस है तो ये आपने चेंज कर देनी करनी है। अब आगे देखिएगा, कह रहा है ग्रेटर के लिहाज से भी इसको आप करना, ठीक है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया, लेस की जगह पे ग्रेटर ग्रेटर लगाएंगे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेगेटिव के लिहाज से सिर्फ बस इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। हाँ, अब कहता है इफ ए एंड बी बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, देन फिर क्या फर्क पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ए लेस देन है बी, ठीक है, तो आपके पास देखें ए और बी दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, इन्हीं का ये अगर रेसिप्रोकल कर दूं, इन्हीं का अगर रेसिप्रोकल कर दूं, तो फिर क्या आएगी, इनइक्वालिटी चेंज हो जाए। अगर दोनों ए बी पॉजिटिव हैं, इन्हीं की रेसिप्रोकल कर दूं, तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, जैसा कि ये है 2 लेस देन 4 है, अब 1/2 पे इसी को इसका रेसिप्रोकल 1/2 है, इसका 1/4 है, तो करूंगा तो आपका आंसर इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, 1/2 जो है वो ग्रेटर हो जाएगा 1/5 से। इसी तरह दोनों अगर नेगेटिव है तो फिर भी इनइक्वालिटी स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ये एग्जांपल है, तो -3 है, तो 1/- -1/3 ग्रेटर देन -1/2, ठीक है स्टूडेंट। अब कोई भी बात अगर क्लियर नहीं होती आप जरूर मैसेज कीजिएगा, इसको जरूर सब्सक्राइब भी करें, इसको शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो, बहुत शुक्रिया स्टूडेंट।